वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट जनवरी 2024 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अप्लाई सीटेट जैन 2024। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। इससे पहले मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट तो बताया ही नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों seatet.nic.in। ठीक, आपको यहीं पर आना है और फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पर मिलेगा। क्लिक करते ही आप आएंगे इस वाले पेज पर। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालना है, पासवर्ड डालना है। ठीक, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके साइन इन पर क्लिक कर देना है, आप हो जाएंगे लॉगिन। लेकिन यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर है, आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा, डिटेल्स वगैरह यहाँ पर शो होंगी, आपको यहाँ पर टिक लगाना है, क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करना है, फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह भरनी है, आपको एड्रेस डालना है, ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड बनाना है और सबमिट करके आगे बढ़ना है। पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको फॉर्म भरते समय कोड सेलेक्ट कैसे करना है यदि आप बीएड स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपको पेपर सेलेक्ट करना है, आपको किस पेपर के लिए फॉर्म भरना है, पेपर 1 या पेपर 2। यदि आप दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं आप बोथ पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने बोथ पर क्लिक कर दिया है। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, एक लैंग्वेज 1 एक लैंग्वेज 2। अब यहाँ पर दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन पेपर 1 के लिए जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखेगा, 1 2 3 4, ये 4 कोड हैं। चारों कोड का मतलब क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पर पहले पर बताया गया है कि 12th प्लस DLED। ठीक, तो 1 to 5 के लिए सिर्फ DLED ही फॉर्म भर सकता है, ये तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा। देख सकते हैं 1 कोड नंबर है 12th प्लस DLED, 2 है 12th और DLED जिनका 12th में 45 ऊपर लेकिन 50 से कम है। पहला वाला था कि 12th में 50% आपका है। तीसरा BLED के लिए है और चौथा भी DLED स्पेशल एजुकेशन के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद BED को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया। सबसे पहली चीज़ आप ये समझिएगा, यानी कि BED वाला स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर्म में सिर्फ पेपर 2 सेलेक्ट करेंगे जो 6 to 8 के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, तो इतना आपने यहाँ पर समझा। मैंने शुरुआत में दोनों इस पर सेलेक्ट किया ताकि आप समझ सकें। तो अब हमें 6 to 8 का फॉर्म भरना है। अब 1 to 5 वाला ऑप्शन यहाँ से हट गया। तो 6 to 8 के लिए जब हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर टोटल 8 कोड दिखेंगे। अब 8 कोड का मतलब क्या है यही हमें समझना है इस वीडियो में, तो आराम से और अब ध्यान से वीडियो देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस वीडियो का अब स्टार्ट होता है। देखिएगा कोड नंबर 1 किन स्टूडेंट के लिए है। तो यदि आपका ग्रेजुएशन है और DLED है तो कोड नंबर 1 भी DLED के लिए हुआ, BED को इससे मतलब है नहीं। अब BED की शुरुआत होती है कोड नंबर 2 से। यदि आपका कम से कम 50% नंबर है ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो यदि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है उसमें 50% नंबर है और उसके बाद आपने BED किया है तो आप एलिजिबल हैं और आपको कोड नंबर 2 सेलेक्ट करना है। लेकिन मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, आपका ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है लेकिन PG में है, इस आधार पर भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे में भी आपके लिए कोड नंबर 2 ही है। और आपने ग्रेजुएशन और PG दोनों किया है, आपका 50% ग्रेजुएशन में ही है तो भी आपको 2 सेलेक्ट करना है। चीज़ों को आपने समझा होगा। अब आते हैं कोड नंबर 3 पर। ग्रेजुएशन में यदि आपके 45% ही नंबर हैं और आपने BED किया हुआ है तो कोड नंबर 3 है। 45 ऊपर 50 से नीचे तो कोड नंबर 3 आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, चौथा है आपका BLED के लिए। तो BLED वाले पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो ये उनके लिए है। BED के लिए कोड नंबर 4 नहीं है। तब तक BED के लिए 2 कोड हमने देखा, कोड नंबर 2 और कोड नंबर 3। ठीक, 4 को छोड़ते हैं, आते हैं 5 पर। 5 है 12th और 4 साल का BA या BS एजुकेशन या BA एजुकेशन BS एजुकेशन। ठीक है, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हर जगह, ठीक है, लिखा होता है पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर। तो CBSE ये साफ साफ कहता है कि यदि आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, आप पास हो चुके हैं, तब तो आप फॉर्म भर ही सकते हैं, कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन यदि आप अपीयरिंग हैं तो आप अपीयरिंग इन फाइनल ईयर होने चाहिए, आप अपने अंतिम वर्ष में होने चाहिए। यानी कि यदि आपका 2 साल का BED है तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप सेकेंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर अपीयरिंग में है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों NCT ने फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को भी एलिजिबल कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने NCT को निर्देशित किया कि कोई छात्र यदि सिर्फ एडमिशन ही ले लेता है DLED में या BED में, आज एडमिशन लिया, शाम को सीटेट आ गया या एक दिन बाद सीटेट आ गया, तो वो एलिजिबल रहेगा।
तो यदि आप फर्स्ट ईयर अपेयरिंग वाले भी स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाद में कोई समस्या होती है तो आपको जीत मिलेगी कोर्ट वगैरह से, क्योंकि एनसीटी का स्पष्ट इस संबंध में दिशा निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर है। ठीक, तो इस बात को आप समझिएगा, आप चाहें तो भर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सीटेट की वेबसाइट पर जो फॉर्म है वहाँ पर पास्ड या फाइनल ईयर अपियरिंग ही लिखा होता है। तो इस चीज़ को आप समझते रहिएगा, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो भर सकते हैं, कहीं से कोई बाद में समस्या नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। फिर यहाँ पर छठा जो कोड है वो देखिए, ग्रेजुएशन में 50% नंबर और पास्ड और फाइनल ईयर अपियरिंग बीएड, लेकिन कौन सा बीएड? स्पेशल एजुकेशन वाला। तो यदि आपका नॉर्मल बीएड है तो आपके लिए कोड नंबर 2 और 3 है ग्रेजुएशन के परसेंटेज के आधार पर, और यदि आपका बीएड स्पेशल वाला है तो आपका कोड नंबर 6 होगा। ठीक है, स्पेशल बीएड वो बीएड होता है जो छात्र अक्षम बालकों को पढ़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कोड नंबर 7 की बात करें तो ये भी बीएड छात्रों के लिए ही है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन छात्रों को कोड नंबर 7 में ही होता है, क्योंकि 8 जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले छात्रों के लिए है। पीजी में 55% नंबर और 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स, लेकिन 7 नंबर जो है ये बीएड के लिए है। अब 7 के अलावा भी हमने 3 कोड देखा बीएड के लिए, तो ग्रेजुएशन या पीजी में 50% या इसके ऊपर नंबर और बीएड कोड नंबर 2 था। ग्रेजुएशन में 45 से ज़्यादा लेकिन 50 से कम तो कोड नंबर 3 था। ये 2 कोड हुए, और एक कोड था बीएड स्पेशल के लिए कोड नंबर 6, ये वाला 3 कोड हुआ। और ये जो चौथा कोड है, फिर ये कोड नंबर 7 किसके लिए है? यही एक बड़ा सवाल आता है, छात्र हमेशा से इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। देखिएगा, आपको समझना होगा यहाँ पर कोड नंबर 7 में लिखा क्या है। एनी कैंडिडेट, कोई भी छात्र जिसने बीएड प्रोग्राम क्वालिफाई किया है और वो बीएड प्रोग्राम एनसीटी से एलिजिबल है, तो आप टेट सीटेट में अपियर होने के लिए योग्य हो जाते हैं। ऐसे में आप कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो समय समय पर एनसीटी कुछ बदलाव करता रहता है, कुछ नए रूल्स रेगुलेशन आते रहते हैं, और यदि कोई ऐसा बदलाव होता है और आप इन कोड में से कोई सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, आप फिट नहीं बैठते हैं, मान लीजिए आप कोड नंबर 2 में फिट नहीं बैठते हैं, आप कोड नंबर 3 में फिट नहीं बैठते हैं, आप कोड नंबर 6 में फिट नहीं बैठते हैं, तो एक यूनिवर्सल कोड है बीएड के छात्रों के लिए, कोड नंबर 7, और इसके सहायता से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना होगा कोड नंबर 2, 3 और 6 को, यदि आप इसमें आ जाते हैं। यदि एग्जैक्टली आपके पास वही क्वालिफिकेशन है जो कोड नंबर 2 में लिखा है या 3 में लिखा है या 6 में लिखा है, तो आपको फिर इन कोर्स के साथ ही जाना चाहिए। ठीक, लेकिन मान लीजिए कोई स्पेशल कंडीशन है और इन तीनों कोड में आपकी एलिजिबिलिटी फिट नहीं बैठती है, तो एनी कैंडिडेट, कोई भी छात्र जो क्वालिफाइड है बीएड, ठीक है, एनसीटी से आपका कोर्स अप्रूव्ड है, आप टेट सीटेट में बैठने के लिए पूर्णतः एलिजिबल हैं। एनसीटी का गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। इसके आधार पर यदि आप टेट सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं तो आपको कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर लेना चाहिए। लिखा गया, अ पर्सन हु इज परसुइंग एनी ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी और द आरसीआई एज द केस में बी स्पेसिफाइड इन द एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड 23 अगस्त 2010 इज आल्सो क्वालिफाइड टू अपीयर इन टेट सीटेट एग्जाम। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि यदि आप फर्स्ट ईयर अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं तो ऐसे में आपको कोड नंबर 7 ही सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो बाकी वाले ऑप्शन हैं कोड नंबर 2 हो या 3 हो, यहाँ पर लिखा होता है पास्ड और फाइनल ईयर अपीयरिंग। तो यदि आप फाइनल ईयर अपीयरिंग हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, आप इन्हीं कोर्स को सेलेक्ट करिए। लेकिन यदि आप फर्स्ट ईयर अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, ठीक, तो फर्स्ट ईयर अपीयरिंग तो इस कोड के हिसाब से फिर गलत हो जाएगा। और एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट जब फर्स्ट ईयर अपीयरिंग को एलिजिबल मानता है सीटेट के लिए, तो ऐसे में आप कोड नंबर 7 के साथ फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ मेंशन है कि अ पर्सन हु इज़ परसुइंग एनी ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्स, ऐसा छात्र जो परसू कर रहा है किसी प्रकार का टीचर ट्रेनिंग कोर्स और उसका कोर्स एनसीटी से अप्रूव्ड है, वो कोड नंबर 7 के साथ फॉर्म भर सकता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। बाकी कोर्स जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे खुल जाएगा, आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक डाउट कुछ छात्रों को यहाँ पर भी होता है डिप्लोमा और डिग्री सेलेक्ट करने में, तो डीएलएड वाले डिप्लोमा पर सेलेक्ट करेंगे और बीएड वाले डिग्री पर। ये डिग्री ग्रेजुएशन वाली डिग्री नहीं है, ये बीएड और डीएलएड से मतलब है। देखिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पूछ रहा है किसके आधार पर आप सीटेट में एलिजिबल हो रहे हैं,
तो यदि आप BTC DLED वाले हैं तो डिप्लोमा, यदि आप BEd वाले छात्र हैं तो डिग्री। तो यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।